जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय एस ठाकुर में। आज हम लोग कक्षा 10 का अभ्यास 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुकल्पी, तो हमने इसके 15-16 क्वेश्चन लिए हैं, तो उनके पहले कंसेप्ट जान लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, पहले जैसे मान लो हमें एक श्रेणी दी गई है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 ऐसे, तो इसको श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी। अब श्रेणी दो प्रकार की होती है। आप लोगों वाले में सिर्फ समांतर श्रेणी, बाद में गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। एक हरात्मक श्रेणी भी होती है, तो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में जानता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए समांतर, समान अंतर, समान अंतर, इससे क्या बन गया? समांतर, जिनमें अंतर समान समान हो। जैसे 4 पे 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 पे 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 पे 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा। देखिए अंतर सबका क्या आ रहा है? समान। तो अगर समान अंतर है तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अगर अंतर समान समान है, सब में अंतर सेम सेम आ रहा है, तो वो कौन सी श्रेणी होगी? समांतर। तो ये तो जान गए समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर समान हो, जिनके पदों का अंतर क्या हो? समान। अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटाया जाए तो अंतर सेम सेम आ जाए, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, जो पहला पद होता है, तो पहले पद के लिए हम टी यूज करते हैं, टर्म्स ऑफ वन। पहला पद टर्म्स ऑफ वन। ये दूसरा पद है, यहीं पे लिखे देते हैं टर्म्स 1, टर्म्स 2, टर्म्स 3, टर्म्स 4, टर्म्स 5। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। आपकी बुक में इसको ए लिख रखा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको टी ना मान के A1, A2, A3, A4 और A5 मान लेते हैं। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये टी पढ़ा रहे हैं, कुछ बुक में तो ए लिख रखा है, तो ऐसा करिए आप ए ही मान लीजिए। अब देखिए, इसको अगर दूसरे पद में हमने इसका क्या निकाला था? अंतर। तो अंतर कैसे निकाला था? A2 और A2 में घटाया था A1 को। दूसरा क्या किया था? A3 में घटाया था किसका? A2 को। तो अगर किसी चीज को चेक करना है कि वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आपको यही प्रोसेस अपनाना होगा। A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए किसके? A3 माइनस A2 के। मतलब दूसरे पद में पहला पद घटा दो और तीसरे पद में दूसरा पद घटा दो, दोनों का अंतर जो है वो क्या आना चाहिए? समान। पहले पद को A1 या सिर्फ आप A भी बोल सकते हैं। A1 को आप क्या बोल सकते हैं? A। तो ये जो निकल के आता है A2 माइनस A1 करके, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। इसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? D से। डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, दूसरे पद में पहला पद घटा के ऐसे निकालते हैं हम क्या? सर्वांतर। जैसे यहां पर सर्वांतर पूछे D की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे 4 में 2 गए, 2 आएंगे। एक ये बात हो गई। तो हम D सीख लिए निकालना और A सीख लिए। A क्या होता है? पहला पद। D क्या होता है? जो इनका अंतर आए। अंतर निकालेंगे कैसे? दूसरे पद में पहले पद को घटा के। इसके बाद यहां से यहां तक मान लीजिए, यहां एक और लास्ट नंबर दिए यहां पर 50, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला पद होगा इसको L बोलते हैं। L बराबर यहां कितना है? 50। L का मतलब लास्ट टर्म। अब यहां से यहां तक कितने पद होंगे? 2 से लगा के 50 तक। हमें पता है कि 25 होंगे, क्योंकि 2-2 का अंतर है। लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये याद रखना है। L कितना है? अंतिम पद 50 है। A कितना है? A आप बता सकते हैं, यहां से पहला पद 2 है, प्लस N यही निकालना है, माइनस 1 इंटू D। D भी कितना था? 2। ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 48 बराबर N माइनस 1 इंटू 2। ये 2 गुणे में है तो कहाँ आ जाएंगे? बटे में। 2 गुणे में है, बटे में, तो ये हो जाएगा 24 बराबर N माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो काहे को हो जाएगा? प्लस का।
तो 24 एक कितने हो गए 25। तो यहाँ से यहाँ तक पद कितने होंगे 25। ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपके वाले में बहुत सारे। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि पहले पद को ए बोलते हैं, जो पहला पद हो वो ए है। इनका जो अंतर निकल के आएगा वो डी होगा हमारा। अंतिम पद जो लास्ट वाला होगा उसको ए एन बोल सकते हैं आप, एल बोल सकते हैं। तो इसके आधार पर दो फार्मूले आएंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एल को हम लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये टर्म्स निकालने के लिए प्रयोग होंगे। अब इसका योगफल भी होता है, योगफल को एस एन बोलते हैं, सम ऑफ एम टर्म्स। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एम टर्म्स, यानी एन पदों का योगफल। ये दो सूत्र होते हैं इसके भी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये होता है। दूसरा एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब कौन सा यूज करेंगे, जब योगफल में अंतिम पद दिया हो तो ये यूज करेंगे, जब एल ना दिया हो तो ये वाला यूज करेंगे। तो ये दो फार्मूले और ये दो फार्मूले आपको एकदम आने चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी जो चाहिए तो वो तो हमें मिल गई। अच्छा, और एक बात बताना है, इसमें देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहां पे, हमें पूछा गया तीसरा पद निकालो, तीसरा पद निकालो। तो हम देखिए पहला पद तो सीधा सीधा जो होता है, तीसरा पद निकालना हो, ये श्रेणी दी गई हो तो हम कैसे निकालेंगे, A3 बोलते हैं तीसरे पद को। ये निकालेंगे कैसे, इसको तो ए ही लिखा रहने दो। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। कैसे, डी यहां कितना आया था 2, ए में अगर A 2 है और डी भी कितना है 2, ए और डी को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो देखिए 4 आ गया। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ए का मतलब कितना 2 प्लस 2 गुणे डी का मतलब कितना 2, 2 दूनी 4 और 2 6, ये आ गया 6। अगर A5 पूछे हमसे तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। ए का मतलब कितना है 2 प्लस 4 गुणे डी का मतलब भी कितना था 2, 4 दूनी 8 2 10, देखिए ये 10 आ गया। अब यहां से ये समझ में आया जो पद पूछा हो तो एक पद तो ए में चला गया, बाकी यहां पर एक कम डी लिखना है। जैसे 5वां पूछा तो 4D। अब आप लोग बताइए A15 अगर हमसे पूछा जाए A50 तो हम क्या लिखेंगे, ए तो पहले होगा, जितना ये लिखा है इससे एक कम डी होगा, यानी 49D 49D। अगर हमसे पूछे A48 बताओ तो हम क्या लिखेंगे A प्लस 47D। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी एक दी गई है आपको 3, -1, -1, -3 डॉट डॉट के लिए सर्वांतर निकालना है हमें। इसके लिए क्या निकालना है, सर्वांतर, सर्वांतर या सार्वंतर। तो सर्वांतर निकालने का हमने बोला था डी बराबर क्या बोला था A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मतलब क्या होता है दूसरा पद, दूसरा पद कितना है 1, माइनस A1, A1 कितना है 3, तो डी बराबर कितना आएगा 3 में 1 घटाएंगे -2। ध्यान रखना -2 आएगा, जो चिन्ह बड़ा होता है चिन्ह उसी का लेते हैं। अब देखिए ये कैसे पता भी कैसे चल सकता था, देखिए 3 से 1 हुआ, 1 से -1, -1 से 3, यानी धीरे धीरे ये घट रहा है। घट रहा है तो जो डी का मान आएगा वो माइनस में आएगा। अगर ये बढ़ रहा होता तो डी का मान काहे में आता, प्लस में। तो यहां से डी बराबर कितना निकल आया -2। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, बोला गया यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है। सर्वांतर को क्या बोलते हैं बच्चों, डी। डी कितना है -4। 10वां पद को बोलेंगे A10। A10 बराबर है -8। तो श्रेणी का प्रथम पद, यानी हमें ए निकालना है। क्या निकालना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। A10 को आप अभी बोला हमने, थोड़ी देर पहले समझाया आपको, जो यहां पद दिया हो उससे एक कम होता है, यानी A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D।
जितना लिखा हो उससे 1 कम डी होता है, बराबर माइनस का 8। ए उसी तरह 9 गुणे डी का मान कितना है, माइनस का 4 बराबर माइनस का 8। तो ए बराबर माइनस का 8, 9 चौको 36, 36 प्लस माइनस माइनस, तो इधर माइनस के 36 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 36। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 28। प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस के 36 बराबर के उधर क्या हो जाएंगे, प्लस के 36। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं बोला है। सम संख्याएं तो पता है 2 से शुरू होती हैं, 1 से तो होती नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, इनका क्या निकालना है हमें, समांतर माध्य। समांतर माध्य आप निकालना उस चैप्टर में भी सीखेंगे। 13, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर हैं तो बटे 5। 8, 2, 10, 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20 और 10, 30। सबको जोड़ना है, आप जोड़ लेना, 30 आएगा। 5, 6 का 30, तो इनका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 6। दूसरी आपको ट्रिक बता रहे हैं, समांतर माध्य अगर इनमें अंतर सेम सेम हो, सेम सेम अंतर हो, तो आप पहले वाला और लास्ट वाला नंबर जोड़ के 2 का भाग दे दें। 10 और प्लस 2 12, पहले वाला लास्ट वाला जोड़कर 2 का भाग दे दे, 10 12, 10 + 2 12, 12 बटे 2 कितना आ जाएगा, 6। तो ये होता है ये, लेकिन तभी आपको लगाना है जब इन पे अंतर सेम सेम हो। अंतर क्या हो, सेम सेम। जैसे हमने बोला 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, इनका समांतर माध्य बताओ। तो आप बोलेंगे सर जी लास्ट वाला पहले वाला जोड़ दो, 13 1 14, 14 बटे 2 कितना आ जाएगा, 7। आप तभी ये कर सकते हैं जैसे 1 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बोला गया। 9 1 10, 10 के आधे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो ये याद रखना आप, अंतर अगर सेम सेम है तो ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 4 10 16 22, 4 10 16 22 डॉट डॉट में सर्वांतर। सर्वांतर आप निकालना है, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, तो डी बराबर A2 10 - A1 4, तो डी बराबर 10 में 4 गए। आप बोलेंगे कितना आएगा सर जी, 6। पांच नंबर, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद, 2 7 12 डॉट 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 ऐसे है, और इसका हमें 10वां पद निकालना है। कौन वाला पद निकालना है, 10वां पद। अब आप लोग बताएंगे 10वां पद कौन सा होता है। 10वें पद का मतलब A10, इसको आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, A प्लस कितने डी, 9 डी, A प्लस 9 डी। ए का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे पहला पद 2 + 9 गुणे डी निकाल लेंगे हम। कैसे डी निकालते थे, इसको इसमें घटा के 7 - 2, तो डी बराबर कितना, 5। तो यहाँ डी की वैल्यू 5, तो 2 + 9 पना 45, 45 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 47। तो इसका 10वां पद इस श्रेणी का क्या आएगा, 47। 6 नंबर देखिए, यदि संख्याओं 20, x, 30 का समांतर श्रेणी में है तो x का मान, ये समांतर श्रेणी में है। आप लोग बताइए अगर यह समांतर श्रेणी में है ये पद, तो x का मान कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर जी A2 - A1 बराबर होता था A3 - A2। यहां से x का मान पता चल जाएगा। A2 कितना है, x - A1 कितना है, 20, A3 कितना है, 30 - A2 कितना है, x। इस x को इधर ले आइए तो x कितने हो जाएंगे, 2x। नहीं समझ में आया, देखिए ये माइनस का x इधर आएगा तो काहे को हो जाएगा, प्लस का।
एक एक्स ये हो गया, एक ये हो गया, 2 एक्स हो गए। इधर 30 है, ये माइनस का 20 है, उधर क्या हो जाएगा प्लस का 20। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा 30 20 50। ये 2 गुणे में है तो कहाँ आ जाएंगे, बटे में। 2 से इसको काट दीजिए, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए 25। आप जहां यहाँ 25 रखेंगे तो 20 25 30 बन गए समांतर श्रेणी में। 5 5 का अंतर आ रहा है इनमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10 7 4, 10 कामा 7 कामा 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। कौन सा पद, 30वां पद। अब आप लोग बताएंगे कि 30वां पद कैसे निकालेंगे। पहले a बराबर यहाँ लिख लीजिए 10, d बराबर क्या होता है, इसको इसमें घटाएंगे 7 माइनस 10, तो d बराबर माइनस का 3। घट रही है श्रेणी देखो धीरे धीरे, तो d माइनस का आएगा। पद निकालना है a 30 30वां, तो ये हो जाएगा a प्लस 29d। a का मतलब यहाँ कितना है 10 प्लस 29 गुणे d का मतलब क्या है माइनस का 3। तो 10 तो वही तर रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अगर ये 30 मान लें तो 30 तिहाई 90 होते हैं, लेकिन 30 से 1 कम है तो 3 कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 87। आप गुणा करवा लेना, इतना ही आएगा। 87 में 10 चले गए तो माइनस के कितने आ जाएंगे 77। तो ए 30 का मान क्या होता है माइनस का 77। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन है माइनस का 3 माइनस का 1/2 कामा 2 का 11वां पद, का 11वां पद क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे यहां से a कितना है माइनस का 3 है, d कितना है, तो आप बोलेंगे सर जी माइनस का 1/2 लिखिए, इसमें माइनस कीजिए a2 माइनस का a1, तो माइनस का कितना 3, तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 तिहाई 6, 6 में 1 घट गए 5, क्योंकि ये प्लस के 6 और ये माइनस के 1, तो 5/2। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 3 से आधा बचा है तो 2.5 का अंतर है, और 5/2 का मतलब 2.5 होता है। इसका 11वां पद निकालना है a11, तो ये होगा a प्लस 10d, जितना यहाँ लिखा हो उससे कम d। a का मान माइनस का 3 प्लस 10 गुणे d का मान 5/2, 2 से इसको काटिए 5 5 25, तो माइनस का 3 प्लस 5 5 25, 25 में 3 चले जाएंगे तो कितना आएगा 22। तो इसका 11वां पद कितना होगा 22। ट्रिक मत बना लेना कि यहाँ से बोल देंगे 11वां पद पूछे तो 2 का गुणा करवा देना। हर सवाल ऐसे नहीं होता 11 दूनी 22 हो जाएंगे, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 7 13 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी संख्या, पदों की संख्या निकालनी है हमें। कैसे करेंगे, यहां से a की वैल्यू कितनी है 7, जो पहला पद होता है वो a होता है। d क्या है 13 माइनस 7, दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए, तो d बराबर 13 7 6 7 6 13 होते हैं। l अंतिम पद दिया गया है 205, निकालना है पदों की संख्या यानी n का मान निकालना है। तो आप बोलेंगे सर जी ये वाला सूत्र होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान कितना है यहां पर, आप बोलेंगे सर जी 205, a 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालना है -1, d का आप कितना दिया गया है 6। ये प्लस का इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का। 205 में 7 घटाएंगे 198 बचेंगे, बराबर यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 6 का इसमें भाग दे दीजिए, 36 का 18, 1 बचेगा 36 का 18, 33 बराबर n माइनस 1। माइनस का इधर हो जाएगा काहे का प्लस का, तो n बराबर 33 और 1 कितने हो जाएंगे 34। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कि इसमें कितने पद होंगे 34 पद होंगे।
10वां देखिए, बोला गया है 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या, इनके बीच में 4 के गुणज निकालने कितने होंगे। 4 के गुणज का मतलब ये होता है जो 4 के पहाड़ा में आए। 10 से बड़ा चाहिए, 4 के गुणज क्या होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हमें इनके बीच निकालने हैं 10 और 250। तो हम 4 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि 10 से बड़ा चाहिए और 250 से 250 या 250 से छोटा, 250 से बड़े नहीं चाहिए। तो पहला जो होगा वो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 10 से बड़ा चाहिए। अगला क्या हो जाएगा 16, अगला क्या हो जाएगा 20, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। क्या 250 होगा, 4 का भाग दे लीजिए, 4 छंग 24, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, नहीं होगा, 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 248, 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। तो ये यहाँ से यहाँ के बीच कितने होंगे ये निकालना है। तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ से a बराबर कितना हो गया 2, d बराबर 16 माइनस 12, यानी d बराबर कितना हो गया 4, और l कितना हो गया अंतिम पद 248। अब वही वाला फार्मूला जो पहले लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है 248, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बोला गया है कितना है 4। ये प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे तो 200, ये कितने हो जाएंगे 46। देखिए यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 12 है, 2 नहीं है, कितना है 12। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 12। अब यहाँ पर हम 12 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 12, 8 पे 2 गए, यहाँ बचेगा 6, 4 पे 1 गए, यहाँ बचेगा 3, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए क्या करेंगे, ये 4 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा बटे में। जब भाग देंगे 236 में 4 का, ऐसे लिख सकते हैं 236 और बटे कितना 4, उधर क्या बचा n माइनस 1, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 4 नमाई 36 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 60। तो यहां से n का मान पता चल गया हमारे, कितना होगा n का मान 60। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर, बोला गया है यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, पद कितने हैं n, बोला गया अंतिम पद l है, अंतिम पद l है, ये तो हमें पहले से मालूम था। n पदों का योग होगा, तो इसमें बताना कि n पदों के योग के लिए फार्मूला कौन सा होगा। तो हमने बताया था जब अंतिम पद दिया हो तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये होगा फार्मूला। तो आपसे फार्मूला ही पूछ लिया गया कि अगर पद दिए हैं n और अंतिम पद l दिए हैं तो फार्मूला क्या होगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है, सर्वांतर किसको बोलते थे d, d का मान कितना है 5, तो हमें निकालना है वैल्यू a18 माइनस a13, मतलब 18 पद में 15वां पद घटाना है। तो आप यहां से बोलेंगे a18 को लिख सकते हैं a प्लस कितने d 17d, माइनस लगा है माइनस लगा लीजिए, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का अंदर गुणा करवाना है। a13 को क्या लिख सकते हैं आप a प्लस 12d, समझ में आया कि नहीं। 18 1 कम d तो a प्लस 17, a13 तो a प्लस 12d, अंदर गुणा करवाते हैं तो a प्लस 17d माइनस का a और माइनस का 12d, a से a हो गया कैंसिल, 17d में 12d चले गए तो कितना बच गया 5d, 5 गुणे d का मान कितना है 5, 5 बचे कितना आ जाएगा 25। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था 12 नंबर। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया अंडर रूट 8 18 32, अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 का अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद बताना है हमें। ऑप्शन इसके बड़े गजब गजब के हैं, 5 रूट 2
5√3, 3√3 और 4√3। तो अब आप निकालेंगे कैसे? पहले ये देखिए इसका a कितना है, a बराबर आप बोलेंगे 8 √8 है। d कितना है, d निकालेंगे आप √18 माइनस √8। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को काटेंगे 2 से, 4 2 2, तो a बराबर यहाँ से लिख सकते हैं आप, इसका जोड़ा बन गया पेयर 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 2, तो ये 2√2 लिखा जा सकता है। अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हैं 3√2। कैसे? 18 को आप काटेंगे 2 से, 9 आया जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 का यहाँ पेयर बन गया। तो यहाँ से d की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 2, और 8 को आप लिख सकते थे 2√2। देखो जब रूट में संख्याएं समान हो तो ये घट जुड़ जाएंगे, यहाँ माइनस लगाया तो घट जाएंगे, 3 पे 2 गए, 1√2, 1√2 का मतलब सिर्फ √2, तो यहाँ से a का मान 2√2 और d का मान √2 आ गया। निकालना अगला पद था, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करके ये चौथा पद निकालना है। तो a4 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस कितने d, 3d, जितना यहाँ हो उससे एक कम d। a का मान आप बोलेंगे सर जी 2√2 है प्लस 3 गुणे d की जगह √2। अभी बोला जब रूट में संख्याएं क्या हो सेम सेम तो इनको जोड़ दीजिए आप, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5√2। कोई ऑप्शन मिल रहा है? पहला ही ऑप्शन है 5√2। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर लिखा है -11 -8 -5 डॉट 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 का पहला धनात्मक पद होगा। तो इसको तो निकालना पड़ेगा, धनात्मक पद, इसके पद निकालने पड़ेंगे। अंतर देखिए, पहले तो a लिखिए यहाँ से -11, d कितना है t2 लिखिए, माइनस लगाइए, फिर माइनस का कितना लिख दीजिए 11, तो t बराबर -8, ये चिन्ह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 में 8 गए, प्लस के 3 आएंगे, यानी हमें अगले पद में हर पद में +3 जोड़ने होंगे। जैसे -11 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे तो ना, ये माइनस है ये प्लस है तो जुड़ कैसे जाएंगे, तो अगला पद आ गया -8। -8 में फिर +3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 तो जुड़ेंगे तो नहीं, ये काहे के आंसर आएगा -5। तो ये देखिए -11 -8 -5, अब फिर से 3 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर से जोड़ेंगे 3 तो +1 आ जाएगा। तो पहला धनात्मक पद क्या होगा +1, पहला धनात्मक पद क्या होगा +1। इनमें 2 माइनस के ऑप्शन दिए थे, -2 -4, तो हमें से जब धनात्मक पद पूछा गया तो माइनस पे आंसर आ ही नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। एक ऑप्शन था 1 और एक था 3, तो आंसर कितना आएगा 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर पद में 3 जुड़ रहा है, यहां से पता चल गया d से, यहां से 3 जोड़ा -8 हो गया, 3 और जोड़ा -5 हो गया, -5 में 3 जोड़े तो -2 हो गए, -2 में 3 जोड़ेंगे तो अब चिन्ह काहे का आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 3 प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समांतर श्रेणी में d बराबर -4 है, किसी समांतर श्रेणी में d बराबर -4 है, n बराबर 7 है और an बराबर 4 है। तो पूछा गया है a बताओ, a कितना होगा, तो हमने पढ़ा है an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। an 4 है, a निकालना है, n-1 7 -1, d की वैल्यू -4, तो यहाँ से 4 बराबर a, ये प्लस ये माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा लीजिए, 7 में 1 गए 6, 6 चौक को 24, -24 से इधर क्या हो जाएंगे +24, उधर क्या बचा a, 24 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 28, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 28। तो इसके जितने क्वेश्चन हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।